Exercise 2.5, question 6. Find inverse by transformation method. Inverse by transformation method. First sum 1, 2, 2 minus 1. So first we have to solve this matrix as a determinant. As a determinant means cross multiplication. 1 into 1 minus 1 into 2 to the 4. Answer is minus 4. Minus 4 which is not equal to 0. मैट्रिक्स का आंसर एज ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आंसर अदर देन 0 आना चाहिए. If it is other than 0, then we have to write therefore A inverse exists. A inverse exists. A inverse मतलब जो हमें फाइंड करना है वो इनवर्स. आंसर अगर अदर देन 0 है, इट मीन्स एनी नंबर इन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें लिखना है A इनवर्स एग्जिस्ट. और अगर आंसर 0 आ गया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. और अगर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा आ रहा है, इट मीन्स आंसर अगर 0 आ रहा है, तो आगे हम इनवर्स सॉल्व ही नहीं कर सकते. अगर मैट्रिक्स का आंसर 0 आ गया तो आगे हम इनवर्स सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इनवर्स मिलेगा ही नहीं आंसर में. और जितने भी क्वेश्चन है उसमें कभी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आंसर 0 आया तो क्वेश्चन तो यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा. तो जितने भी डिटर्मिनेंट है उसका आंसर या तो नेगेटिव या फिर कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा. A इनवर्स एग्जिस्ट लिख दिया. इसके बाद फॉर्मूला लिखना है A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I. A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I. A मीन्स दिस क्वेश्चन मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया है वो A इनवर्स तो हमें फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स. एंड I जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. I आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A के प्लेस पे मैंने लिखा 1 2 2 minus 1. A इनवर्स के प्लेस पे A इनवर्स, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है. और I के प्लेस पे 1 0 0 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ही लिखते हैं ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे 1, और ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 1 0 0 1. क्वेश्चन 2/2 का है तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का आएगा. अभी ये जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन. कभी भी क्वेश्चन आए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो तुम लोगों को सॉल्व करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही. दो टाइप है, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो जब भी सिर्फ क्वेश्चन में दिया है ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिफाई नहीं किया है रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें सॉल्व करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम नहीं करना है. अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोसीजर है. अभी स्टेप्स आगे क्या है वो बराबर देखो. फर्स्ट एलिमेंट वो हमेशा 1 रहना चाहिए. फिर उसके नीचे ये जो एलिमेंट है वहां पे 0 आना चाहिए. यहाँ पे 1, नीचे 0, बाजू में 1, ऊपर 0. इट मीन्स यहाँ का ये जो मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड का 1 0 0 1, यही सेम मैट्रिक्स हमें यहाँ पे लाना है. मतलब ये A मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. लेकिन स्टेप में कैसे जाना है वो देखो. फर्स्ट यहाँ पे 1, उसके नीचे 0, बाजू में 1, ऊपर 0. मतलब हमें जाना है U शेप में. U 1 0 1 0 1 0 1 0 U शेप में हमें जाना है आगे. तो पहले यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी है, तो इसका हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 यहाँ पे है. तो 1 के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. यहाँ पे क्या है 2, और 2 के प्लेस पे मुझे क्या चाहिए 0. अभी एक चीज ये भी याद रखो, जब भी मुझे कोई नंबर को 1 में कन्वर्ट करना है, कोई नंबर को 1 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं करूंगा मल्टीप्लाई या डिवीजन.
अगर 1 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई या डिवीजन, 0 में कन्वर्ट करना है तो प्लस और माइनस, ये याद रखो। इसका मतलब अगर मुझे ये प्लेस पे A11, ये प्लेस को क्या कहते हैं A11, स्मॉल a, A11 के प्लेस पे अगर मुझे 1 चाहिए तो वहां पे मैं करूंगा मल्टीप्लाई और डिवीजन, और अगर 0 है, यहाँ पे मुझे 0 लाना है ये प्लेस पे A21 में, A21 पे, तो वहां पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस। ओके, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 1 के नीचे क्या लाना है अभी, 0, तो 0 लाने के लिए मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा पहले। तो ये जो 2 है वो कौन से रो में है, सेकेंड रो में। क्यों मैंने रो ही देखा, मैंने कॉलम नहीं देखा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, ये प्लेस पे मुझे 0 लाना है, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे रो देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा रो है, सेकेंड रो, तो मुझे जो चेंज करना है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसका नाम सेकेंड रो R2 टेंड्स टू, R2 में मुझे चेंजेस करना है। ओके, R2 मतलब कि ये नंबर 2 में से मैं -2 करूंगा तो 0 हो जाएगा। 2 R2 सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है 2, -2 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 0। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा R2 -2, सेकेंड रो में मुझे क्या करना है, -2 करना है, तो 2 - 2 हो जाएगा 0। लेकिन और एक चीज याद रखो कि जब 0 का हम कंडीशन लिखते हैं 0 के लिए, तो वो कंडीशन में उसके कॉलम में 1 देखना है। जैसे कि ये जो 2 है उसका कॉलम, ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम, तो 2 के कॉलम में 1 कहां पे है, उसके ऊपर ही है, और ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, तो हमें बाजू में वो R1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन R2 हमें चेंज करना है, इसलिए मैंने लिख दिया R2 में क्या चेंज करना है, मुझे 0 लाना है, इसलिए मैंने लिखा R2 -2, 2 - 2, R2 -2 0 हो जाएगा। 2 ही क्यों लिखा है, क्योंकि 2 - 2 ही 0 होने वाला है, 2 - 3 नहीं लिख सकते, 2 - 1 नहीं लिख सकते, 2 - 0 नहीं लिख सकते, 2 - 2 क्या होगा 0, इसलिए मैंने -2 लिखा। और उसके कॉलम में देखना है 1 कहां पे, उसके कॉलम में, तो इसके कॉलम में 1 यहां पे है ऊपर, तो इसलिए मैंने लिख दिया R1। अभी A1 मैट्रिक्स, अभी देखो क्या करना है, हमें क्या चेंज करना है, R2 सेकेंड रो चेंज करना है, तो सेकेंड रो के एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे, मुझे सेकेंड रो चेंज करना है, तो फर्स्ट रो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, फर्स्ट रो में कुछ चेंज नहीं होगा, तो मैं फर्स्ट रो कॉपी कर लूंगा, ये हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो में अभी मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है, R2 - 2 R1। ओके, तो ये R2 मतलब 2 -2 -2 R1, तो इसका R1, इसका फर्स्ट रो क्या है 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई है, देखो ये मल्टीप्लाई, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, आंसर 0। अभी नेक्स्ट उसके बाजू में अगेन ये भी R2 ही है ना, ये पूरा सेकेंड रो है, तो अभी ये पूरे सेकेंड रो को चेंज करना है यहां तक, राइट हैंड साइड तक। अभी अगेन R2 मतलब -1, इक्वेशन में है -2 R1, तो इसका R1, इसका फर्स्ट रो कहां पे है, ऊपर, इसके लिए फर्स्ट रो क्या है, उसके ऊपर 2, तो ब्रैकेट में लिखा 2, -1 -4 आंसर -5। नेक्स्ट 1 -2 ब्रैकेट R1, तो इसके लिए R1, ओके ये 0 है, ये 0 है, R2 0, -2 का -2 R1, तो इसके लिए R1 क्या है ऊपर 1, आंसर क्या आएगा -2। एंड लास्ट यहाँ पे 1 -2 और इसका R1, इसका फर्स्ट रो क्या है 0, 2 - 0 0 आंसर 1। तो अभी यहाँ पे देखो 1 0 इतना हो गया, हमें यहाँ तक चाहिए था 1 0, ये हो गया। अभी बाजू में क्या लाना है, 1 लाना है, मतलब यहाँ पे -5 के प्लेस पे 1,
तो -5 के प्लेस पे 1 लाना है, तो उसके लिए अगेन कंडीशन लिखना पड़ेगा। -5 है वो सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में है तो मैं लिखूंगा R2, मुझे सेकेंड रो को चेंज करना है। R2 टेंड्स टू, ये एरो को बोलते हैं टेंड्स टू, R2 टेंड्स टू -5 है, तो -5 मतलब ये जो क्या है R2 का एलिमेंट है, -5 R2 का एलिमेंट, इसमें मैंने R2 लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा है देखो 1 के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो -5 के प्लेस पे, -5 के प्लेस पे मुझे 1 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं या कौन सा नंबर डिवाइड करूं, -5 R2 डिवाइड बाय -5। इक्वेशन देखो, सेकेंड रो मीन्स -5, तो यहाँ पे आएगा -5 अपॉन -5, आंसर हो जाएगा 1। तो इसलिए मैंने क्या किया, -5 से ही उसको डिवाइड किया। क्या चेंज करना है, सेकेंड रो को चेंज करना है। फर्स्ट रो को कैसे करेंगे, सेम कॉपी कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो 1 2 1 0 1 2 1 0, ये हो गए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने थे तो मैंने वो सेम कॉपी कर लिया। मुझे किस में चेंजेस करना है, सिर्फ R2 में चेंजेस करना है। अभी ये जो 0 है वो भी मैं लिख दूंगा 0। एक चीज याद रखो कि हमने पहले के स्टेप्स में जो भी चेंजेस कर लिए हैं, पहले के स्टेप्स में हमने जो भी चेंजेस कर लिए हैं वो चेंजेस परमानेंट है। इट मींस ये 2 को मैंने जो 0 में कन्वर्ट किया वो अभी 0 ही रहेगा। अभी आगे हम कंडीशन लिख रहे हैं R2 को चेंज करना है, लेकिन R2 में 0 भी आता है स्टार्टिंग में, तो 0 को अभी हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब 0 डिवाइड बाय -5 0 नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर हमने कोई एलिमेंट चेंज किया, ये 2 को अगर मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया तो वो 0 का 0 ही रहेगा आगे, उसे हम वापस चेंज नहीं करेंगे। अदरवाइज वो तो सर्कुलर एक्टिविटी हो जाएगा, सम हम सॉल्व करते ही जाएंगे, वैसा नहीं होता। तो एक बार जो हमने चेंज किया वो चेंज परमानेंट है, मतलब 0 का अभी 0 ही रहेगा। नेक्स्ट -5 डिवाइड बाय -5 1, -2 डिवाइड बाय -5 -2 अपॉन -5 2 अपॉन 5, एंड लास्ट 1 अपॉन -5 -1 अपॉन 5। ये हो गया, क्या हमें चाहिए था पहले 1, वो हो गया, उसके नीचे 0 वो हो गया, बाजू में 1 चाहिए था वो भी ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे जैसे ही हमने डिवाइड किया वो, और 1 लाने के बाद अभी मुझे ऊपर यहाँ पे क्या लाना है, 0, यू शेप में जाना है। तो लास्ट में 0 लाने के लिए ये जो 2 है उसको 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 2 नंबर कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा R1 के लिए, R1 टेंड्स टू R1 को चेंज करना है, इसलिए R1 टेंड्स टू R1, यहाँ पे 2 है, 2 को मैं -2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 0। मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया था पहले ही कि 0 लाने के लिए प्लस और माइनस ही करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड किस लिए हम करेंगे, सिर्फ 1 लाने के लिए। तो यहाँ पे R1 को चेंज करना है फर्स्ट रो को, इसलिए R1 टेंड्स टू R1 वापस लिखना है, क्योंकि R1 में क्या है 2, उसमें -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और मैंने पहले ही बोला कि 0 लाने के लिए उसके कॉलम में 1 देखना है। जब भी 0 लाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 में मुझे 0 लाना था तो उसके कॉलम में मैंने 1 देखा, तो उसके कॉलम में 1 यहाँ पे था, इसलिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया, R1 मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 था इसलिए R1। अभी यहाँ पे इसके प्लेस पे मुझे 0 लाना है, इसलिए 2 - 2 तो लिख दिया, साथ में उसके कॉलम में 1 देखो, इसके कॉलम में 1 देखेंगे तो 1 यहाँ पे है, और वो कौन सा रो है, सेकेंड रो में 1 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा R2। जब भी 0 लाना है तो वही कॉलम में जहां 0 लाना है उसके कॉलम में 1 देखो, और वो 1 का रो नंबर लिखना है। रो नंबर मतलब कि R2, ये सेकेंड रो में है तो R2, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, बाजू में लिख देना है वो।
अभी अगेन ए इनवर्स, ये देखो मुझे क्या चेंज करना है, R1 फर्स्ट रो को चेंज करना है, तो सेकेंड रो में तो कुछ चेंजेस होने नहीं वाले, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेम कॉपी कर लूंगा, 0 1 2/5 -1/5, ये हो गया। ऊपर ये 1, वो ऑलरेडी पहले यहाँ पे देखो 1 है, पहले से क्वेश्चन में 1 है, तो उसको मैं 1 ही लिख दूंगा, उसको चेंज नहीं करना है अभी। मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, 2 को चेंज करना है, 2 के प्लेस पे मुझे क्या लाना है, 0 यहाँ पे। तो अभी वो कंडीशन लिख देंगे, मतलब सॉल्व करेंगे कंडीशन में, R1 मतलब ये 2 -2 R2, इसके लिए सेकेंड रो, ये एलिमेंट के लिए सेकेंड रो में क्या है, नंबर 1, 2 - 2 0, आंसर 0। यहाँ पे 1 माइनस कंडीशन में क्या है, 2 R2, ये नंबर के लिए R2 क्या है, 2/5, ये एलिमेंट के लिए सेकेंड रो में कौन सा नंबर है, 25, तो 2/5 बाजू में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 - 2 2 4/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा अभी, 5 1 5, 5 - 4 1/5, एंड लास्ट 0 -2 R2, इसके लिए R2 क्या है, -1/5, माइनस माइनस प्लस 2 1 2/5, ये हो गया। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स, मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन का ए मैट्रिक्स था, वो जैसे ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको देखो हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, 1 0 1 0, स्टेप्स में हम ऐसे जाते हैं, और जिसको लिखने की आदत है वो ऐसे लिखेगा 1 0 0 1। तो ये जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, वहां पे हमारा सम खत्म हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में मैं लिखूंगा देयरफॉर ए इनवर्स मतलब जो हमारा क्वेश्चन था फाइंड इनवर्स, वो हमें इनवर्स मिल गया। क्या आया इनवर्स का मैट्रिक्स, 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये फाइनल आंसर। इसको आगे और एक स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, जैसे कि अपॉन 5 है सब में, तो मैंने 1/5 बाहर ले लिया कॉमन, और अभी मैट्रिक्स में मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ न्यूमरेटर 1 2 2 -1 1 2 2 -1। अभी ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा सेम क्वेश्चन जैसा ही आया, लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था वही फाइनल आंसर में आएगा, ये सिर्फ ऐसे ही आंसर आ गया है। ओके, अनदर सम ऑन सेम क्वेश्चन, अगेन रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेम क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन, and second sum 2 1 7 4. This question is given in problem set 2. I think it is question number 16, second question, 2 1 7 4. Same, we have to find inverse by row transformation method. So first we have to solve as a determinant, 2 4s are 8 minus 7 1s are 7, answer 1. 1 is not equal to 0, therefore A inverse exists. ये हो गया डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। नाउ फॉर्मूला A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। यहाँ पे A मतलब ये क्वेश्चन, 2 1 7 4, A inverse equals to I 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स के प्लेस पे क्वेश्चन, A इनवर्स हमें फाइंड करना है, I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो फर्स्ट हमें जाना है U शेप में, पहले ये 1, फिर ये 0, फिर बाजू में 1, ऊपर 0। तो यहाँ पे फर्स्ट रो उसमें मुझे चेंजेस करने हैं, 2 के प्लेस पे मुझे क्या लाना है, 1। तो कंडीशन में मैं लिखूंगा R1 टेंड्स टू R1, 2 के प्लेस पे क्या लाना है, 1,
तो मैंने पहले ही बताया था 1 के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना है। तो ये 2 को मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर आएगा 1। ओके, तो यहाँ पे अगेन सेम मैट्रिक्स, और चेंजेस मुझे किस में करने हैं, फर्स्ट रो में चेंजेस करने हैं। तो सेकेंड रो वैसे ही रहेगा, इट मीन्स 7 4 0 1। R1 में चेंजेस करने हैं, 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 0। 1 लाने के लिए बहुत ईजी है, डायरेक्टली क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। 0 लाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 के लिए हमने कंडीशन लिखा, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है वो सबको डिवाइड बाय 2 कर दिया। यहाँ पे आ गया 1। 1 के नीचे अभी क्या लाना है, 0। 0 के लिए कंडीशन लिखेंगे R2, क्योंकि ये सेकेंड रो में है, सेकेंड रो में चेंजेस करना है। R2 -7, 7 माइनस 7 करूंगा तो 0 आएगा, इसलिए 7 - 7 0। और 0 लाने के टाइम हमें वो एलिमेंट के कॉलम में क्या देखना है, 1। तो 7 के कॉलम में 1 कहां पे है, ऊपर ही है, और ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, तो मल्टीप्लाई होगा R1। मैट्रिक्स A इनवर्स, क्या चेंजेस करने हैं, सेकेंड रो में चेंजेस करने हैं। तो फर्स्ट रो कैसा रहेगा, सेम 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 0। अभी 7 यहाँ पे R2 7 माइनस 7 R1, इसके लिए R1 क्या है, ऊपर 1, तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट यहाँ पे R2 के प्लेस पे 4 माइनस 7 R1, ये एलिमेंट के लिए R1 क्या है, 1 अपॉन 2, 4 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 माइनस 7 1 अपॉन 2। नेक्स्ट यहाँ पे 0, अभी ये दो बाकी है, तो 0 R2 के प्लेस पे 0 माइनस 7 का माइनस 7 R1, तो ये एलिमेंट के लिए R1 फर्स्ट रो क्या है, 1 अपॉन 2, आंसर -7 अपॉन 2। एंड लास्ट 1 माइनस 7, और इसके लिए R1 क्या है, 0, आंसर 1। तो अभी यहां तक हो गया 1, उसके नीचे 0, इसके बाजू में अभी क्या लाना है, 1। तो यहां पे 1 लाने के लिए कंडीशन लिखूंगा R2 टेंड्स टू R2। मुझे यहाँ पे 1 अपॉन 2 के प्लेस पे 1 चाहिए, तो 1 अपॉन 2 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसलिए मैंने कंडीशन लिखा R2 इंटू 2, और वैसे भी 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड। मैट्रिक्स A इनवर्स मैट्रिक्स, अभी क्या चेंज करना है हमें, R2 सेकेंड रो को चेंज करना है, तो फर्स्ट रो को हम वैसे ही रखेंगे, 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 0, फर्स्ट रो को वैसे ही कॉपी कर लेना है। सेकेंड रो में भी ये हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, 0 को हमने चेंज कर दिया है, तो 0 का 0 ही रहेगा, उसको हम वापस चेंज नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे 1 अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -7 अपॉन 2 इंटू 2 -7, 1 इंटू 2 2। मैंने पहले ही बताया 1 लाने के लिए बहुत इजी है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेना है। और अभी यहाँ पे 0 लाना है, ये देखो 1 0 1 0, लास्ट स्टेप 0 लाने के लिए कंडीशन लिखूंगा R1, 1 अपॉन 2 को मैं -1 अपॉन 2 ही करूंगा तो ही 0 आएगा, 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2 0, और 0 लाने के लिए उसके कॉलम में देखो 1, तो इसके कॉलम में 1 कहां पे है, नीचे, सेकेंड रो R2। मैट्रिक्स A इनवर्स मैट्रिक्स, अभी देखो यहाँ पे कौन सा रो चेंज करना है, फर्स्ट रो, तो सेकेंड रो को हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे, ये कर लिया कॉपी।
फर्स्ट रो में अभी ये 1 ऑलरेडी हमने चेंज किया था तो 1, यहाँ पे हमने 0 लाने के लिए ही कंडीशन लिखा है, 1/2 के प्लेस पे 0 लाने के लिए ही ये कंडीशन लिखा, तो डायरेक्टली मैं 0 ही लिख दूंगा। कैलकुलेशन भी अगर तुम लोग करते हो, जैसे ये देखो R1 मतलब 1/2 माइनस 1/2 और R2 मतलब इसके लिए R2, इसके लिए सेकेंड रो क्या है 1, तो 1/2 इंटू 1 1/2 माइनस करके आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो डायरेक्टली हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 R2, इसके लिए R2 क्या है -7, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 7/2, 7 प्लस 1 8/2, आंसर 4। डिनोमिनेटर सेम है 2 2 तो 2 ही रहेगा, 7 प्लस 1 8, 8/2 4, आंसर आएगा 4। एंड लास्ट 0 माइनस 1/2 R2, इसके लिए R2 क्या है 2, ये देखो 2 2 कैंसल, आंसर 0 माइनस 1 देयरफॉर A इनवर्स, ये जो क्वेश्चन हमारा था वो क्वेश्चन को ही मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, 1 0 1 0 यू शेप में। और जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर A इनवर्स इक्वल्स टू 4 माइनस 1 7 2। ये 2/2 का सम है और 2/2 के सम के लिए हमें क्या करना है, यू शेप में जाना है, पहला 1, सेकेंड 0, थर्ड 1, फोर्थ 0। 1 लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवीजन, 0 लाने के लिए प्लस या माइनस, जब भी 0 आएगा तभी हमें उसके कॉलम में क्या देखना है 1, और वो 1 कौन से भी रो में रहेगा वो रो का क्या लिखना है नंबर, रो नंबर, जैसे कि यहाँ पे R2 और यहाँ पे R1। 0 लाने के टाइम ही हमें 1 को देखना है, और जब हम 1 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 के लिए कैलकुलेशन इजी होता है, या तो डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। 2/2 के लिए ये स्टेप्स में जाना है जैसे ये बताया वैसे। नेक्स्ट हम देखेंगे 3/3 का सम। 3/3 के सम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो वैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे 3/3 का सम रहेगा, उसमें भी हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा।